नमस्कार दोस्तों मैं मनोज जोशी आपके अपने YouTube चैनल हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन JGRT ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्तों आप लोग? अपेक्षा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में सब कुशल मंगल से हों। तो दोस्तों हमारे पास पूरे वर्ल्ड में से काफ़ी देशों में से लोगों के कमेंट आए कि आप तमाम वस्तुओं के ऊपर रिसर्च करते हैं, रुद्राक्ष के ऊपर, रतन के ऊपर और दुर्लभ सामग्रियों के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो हमें ये बताएं कि ब्रह्म कस्तूरी के बारे में जानकारी दें। कि ब्रह्म कस्तूरी के बारे में अभी तक सोशल मीडिया पे बहुत कम जानकारी है भी तो बहुत कम मात्रा में। तो दोस्तों आज हम ये वीडियो ब्रह्म कस्तूरी के ऊपर जानकारी देंगे आपको, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। ये वीडियो आपको ब्रह्म कस्तूरी क्या होती है, कहाँ से मिलती है, क्या उपयोग है, वो पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ये जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती है। तो दोस्तों ब्रह्म कस्तूरी के बारे में वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ब्रह्म कस्तूरी बहुत कम मिलती है, बहुत रेयर होती है, हर जगह आपको नहीं मिलेगी। फुटपाथों के ऊपर लेके बैठ जाते हैं वो लोग, वो नकली होती हैं, बनावटी होती हैं, उनमें कस्तूरी जैसा कुछ होता नहीं है। अब हम बता रहे हैं आपको ब्रह्म कस्तूरी जो होती है दोस्तों, ये साइबेरिया में पाई जाती है, साइबेरिया में और रूस के कुछ भागों में और कुछ मंगोलिया में, लेकिन इसको साइबेरियन डियर मस्क बोलते हैं। और इसके बारे में एक अफवाह है, जो लोग बोलते हैं कि भाई ब्रह्म कस्तूरी हिरन को मार के निकाली जाती है, वो गलत बात है। साइबेरिया में जो डियर होते हैं, हिरन होते हैं, उनका उपयोग लोग बर्फ़ के अंदर सामान ले जाने लाने में भी करते हैं। और वो जो बर्फ़ के अंदर रहने वाले हिरन होते हैं, डियर मस्क, उनके अंदर नर में 100 में से 1 में ही ब्रह्म कस्तूरी प्राप्त होती है। ब्रह्म कस्तूरी होता क्या है आपको खोल के मैं बता रहा हूँ। ब्रह्म कस्तूरी हिरन की नाभि पे एक छोटी सी गांठ होती है, वो धीमे धीमे बड़ी होती रहती है और वो बड़ी हो जाती है, उसके बाद वो सूखने लगती है और सूखने के बाद उसमें से एक अद्भुत सुगंध आती है, ऐसी सुगंध जो बहुत गर्म होती है, वो गर्मी देती है। अब उसका रीज़न क्या है? साइबेरिया में जो हिरणों के अंदर ब्रह्म कस्तूरी पाई जाती है, उसका कारण ये, कुदरत ने सभी को हर चीज़ से, हर मुसीबत से बचने का कोई ना कोई चीज़ दी है, इंसानों को भी दी है, जानवरों को भी दी है। साइबेरिया में क्या होता है, बहुत बर्फ़ रहती है, वह -50 डिग्री 60 डिग्री तक तापमान सर्दियों में चला जाता है, और गर्मियों में गर्मियाँ होती ही नहीं है वहाँ भी तापमान -10-12 डिग्री हमेशा रहता है। अब ऐसे में हिरन को, वहाँ के हिरन अलग टाइप के होते हैं, उनके ऊपर बाल होते हैं बहुत सारे, और ये जो कस्तूरी होती है कुदरत उनको गर्मी ठंडी से बचने के लिए प्रदान करती है, क्योंकि कस्तूरी गर्म होती है और इसकी गर्माहट की वजह से उसको बर्फ़ के अंदर भी ठंडी महसूस नहीं होती। ये होता है साइबेरियन डियर मस्क की खासियत। अब जब वो हिरन 15 साल 14 साल का हो जाता है, तो उसके बाद जब उसकी डेथ होने वाली होती है, उसकी उम्र पूरी हो जाती है, तो उसके मरने से पहले कस्तूरी का जो ऊपर का डोरा होता है वो सूखने लगता है, और उसके मरने से 1 दिन पहले वो कस्तूरी, ब्रह्म कस्तूरी छूट के गिर जाती है। उसके बाद वो हिरन की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत अब ख़त्म हो जाती है, तो कुदरत उसको खुद ही गिरा देती है। अब उसके बाद इंसानों ने हर चीज़ का उपयोग करना सीख लिया है पहले से ही, प्राचीन काल से। तो वहाँ ये होता था साइबेरिया में कि जो कस्तूरी, ब्रह्म कस्तूरी जो मिल जाती थी, उसको लोग दवाओं में इस्तेमाल करते थे। इससे बहुत सारी दवाएं बनती थीं, बहुत सारे इलाज होते थे, लाइलाज बीमारियों के इलाज भी ब्रह्म कस्तूरी से किए जाते थे। वहाँ पे साइबेरिया में, मंगोलिया में, चाइना में किए जाते थे, आज भी किए जाते। साइबेरिया और मंगोलिया के कुछ भागों में डियर मस्क की, जो रेन डियर मस्क बोलते हैं, जो वहाँ के होते हैं साइबेरिया के, वो उसकी मतलब ब्रीडिंग भी की जाती है, उसको जो ज़्यादा मात्रा में ब्रह्म कस्तूरी प्राप्त हो। और चाइना और साइबेरिया की मोनोपोली के कारण वो कहीं जाती नहीं, वो लोग ज़्यादातर खुद ही खपत कर लेते हैं उसकी। वो अपने टेम्पल्स के अंदर तंत्र मंत्र के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, देवी देवताओं को बुलाने के लिए ब्रह्म कस्तूरी का इस्तेमाल मंगोलिया, साइबेरिया बाजू किया जाता है।
तांत्रिक क्रियाओं में उसका प्रयोग किया जाता है, तथा उसको लोग घर में अपनी तिजोरी में रखते हैं, मंदिर में भी रखते हैं, जिससे कि उनके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो। साइबेरिया और मंगोलिया और तिब्बत के कुछ भागों में ये मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि कस्तूरी जिस व्यक्ति के घर होती है, कोई भी कस्तूरी हो, चाहे नेपाल भूटान की हो या ब्रह्म कस्तूरी हो, परिणाम उनके एक जैसे ही होते हैं। लेकिन ब्रह्म कस्तूरी में जो होता है, बाल नहीं होते। भूटान की, नेपाल की होती है, उसके ऊपर बाल होते हैं, लेकिन ब्रह्म कस्तूरी जो होती है उसके ऊपर बाल नहीं होते। क्यों नहीं होते, उसका रीजन ये है कि वहाँ पे माइनस इतना तापमान होता है कि उस पर बाल उग ही नहीं पाते। जैसे आप वहाँ के इंसानों को भी देखेंगे, मंगोलिया के, साइबेरिया के, चाइना के, तो उनकी दाढ़ी भी नहीं उगती है। कहीं कहीं इधर मूंछ के बाल उग गए, दो इधर उग गए, इधर उग गए, बस ऐसा किसी किसी के तो उगते ही नहीं है वहाँ। तो इस तरीके का वो प्राकृतिक असर जानवरों पे भी पड़ता है, तो हिरन पे भी पड़ता है। इसके लिए उस पर बाल नहीं होते ब्रह्म कस्तूरी में। और ब्रह्म कस्तूरी में हल्की सी सुगंध आती है। जब उसको आप बंद रखेंगे डब्बे में और काफ़ी समय के बाद जब खोलेंगे, तो उसमें क्या है, गर्माहट की वजह से स्मेल तेज हो जाएगी, और जैसे ही आप खोल के उसको रखेंगे तो उसमें स्मेल थोड़ी कम हो जाएगी, और मौसम के हिसाब से उसकी स्मेल कम ज़्यादा होती रहती है। गर्मियों के अंदर उसकी स्मेल बढ़ जाएगी, सर्दियों में बिल्कुल डाउन हो जाएगी, 100% से 25% पे आ जाएगी, बरसात में 30-35% रह जाएगी। इस तरीके की स्मेल मौसम के हिसाब से प्रभावित होती है। अब हमारे है ना सनातन हिंदू शास्त्रों में ब्रह्म कस्तूरी का जो कुछ लेख है वो इस प्रकार है कि ब्रह्म कस्तूरी जो होती है पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी, ऊर्जा, पावर उसके अंदर समाविष्ट होता है। और ब्रह्म कस्तूरी आयुर्वेदिक उपयोग तो इसके बहुत सारे हैं, वो आपको आयुर्वेदाचार्य जवाब दे सकते हैं। इसका दवा में बहुत, उसके बारे में हमें इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन इसको लोग अपने घर के अंदर पूजा में रखते हैं, घर की तिजोरी में रखते हैं, अपनी ऑफिस पे रखते हैं। इससे ये होता है कि ऐसी मान्यता है तिब्बत के अंदर और मंगोलिया और साइबेरिया में कि ये नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा जहाँ होती है वहाँ 200 मीटर तक झकने भी नहीं देती है नकारात्मक ऊर्जा को। और जिस नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी तो व्यक्ति का प्रोग्रेस होगा। जो ग्रहों के जितनी भी बीमारियां होती हैं वो नकारात्मक शक्तियों के कारण होती हैं, नकारात्मक ग्रह के कारण होती हैं। तो ये नकारात्मकता को दूर रखती है ब्रह्म कस्तूरी। इसके लिए इसको लोग पूजा में रखते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, असली ब्रह्म कस्तूरी आपको हर जगह नहीं मिलेगी। फुटपाथों पे जो मिलने वाली है वो नकली है, आप उससे सावधान रहें। वो आपको सस्ते में कोई 500, कोई 1000, कोई 200, कोई 5000, इस तरीके से जैसा ग्राहक ऐसा भाव कर देते हैं। लेकिन वो कस्तूरी नहीं होती है, वो खाली डुट्ठा रहेगा, उसके ऊपर वो अत्तर वगैरह चुपड़ देते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। वो महीने 2 महीने के बाद उसकी खुशबू चली जाएगी, वो नकली होती है। असली जो होती है उसकी खुशबू कभी जाती नहीं है। हाँ, कम ज़्यादा होती है, कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जाएगी कभी नहीं, ये चीज़ होती है। और ब्रह्म कस्तूरी के बारे में ऐसा कहा गया है, जो मान्यताएं हैं कि जिस घर में ब्रह्म कस्तूरी होती है उस घर में हमेशा धन, वैभव, ऐश्वर्य बढ़ता रहता है, और उस घर में किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती जिस घर में ब्रह्म कस्तूरी होती है। तो ब्रह्म कस्तूरी के फायदे बहुत सारे हैं। इससे इसकी जो सुगंध होती है वो एंटीबैक्टीरियल होती है। उसको अगर आपने खोला तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, कोई भी बैक्टीरिया उसके आगे टिकता नहीं है। ये ब्रह्म कस्तूरी की खासियत होती है। और ये ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं उनको अट्रैक्ट करती है। तो शक्तियों का उपयोग आपको कैसे करना है वो आपको निर्णय करना है, अच्छे में करना है, बुरे में करना है। लेकिन ब्रह्म कस्तूरी अच्छे पॉजिटिव भी कर देती है, नेगेटिव भी कर देती है, लेकिन जो रखता है उसका कभी नेगेटिव नहीं होता, उसको हमेशा सकारात्मक प्रभाव मिलता है। और ब्रह्म कस्तूरी मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये चाइना और साइबेरिया और मंगोलिया के भागों में ही पाई जाती है। और चाइना में इसका बहुत उपयोग होता है, तंत्र में भी, मंत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है चाइना में। और दूसरा, वहाँ आयुर्वेद में भी बहुत बड़ी मात्रा में ब्रह्म कस्तूरी का उपयोग किया जाता है। इसलिए उनकी मोनोपोली के कारण ब्रह्म कस्तूरी चाइना, मंगोलिया और ये साइबेरिया से बाहर नहीं जा पाती, और मिलती भी है तो वहाँ किसी सेटिंग से 2 नंबर से निकल के आती है, क्योंकि भारत में ये पाई नहीं जाती है। तो वहाँ से जो निकल के आती है वो 2 नंबर में आती है, मतलब एक तरीके से अलग प्रकार से आती है। या कोई व्यक्ति वहाँ जाता है साइबेरिया, मंगोलिया में, तो वहाँ तो वो बाजार में मिलती भी है, लेकिन काफ़ी महंगी मिलती है। वो लोग देते हैं, उसका सर्टिफिकेशन भी करके देते हैं। तो आप वहाँ जाते हैं मंगोलिया
साइबेरिया में, तो वहाँ से ला भी सकते हैं। चाइना में तो आपको कस्तूरी भी मिलेगी, ब्रह्म कस्तूरी भी मिलेगी, खुली मार्केट में मिलती है, ओपन मार्केट में उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है और उसका पूरा प्रोसेस वो बता देते हैं आपको। और भारत में बहुत कम मिलती है क्योंकि वो आती अलग हिसाब से। तो अगर आपको ब्रह्म कस्तूरी मिलती है, और ब्रह्म कस्तूरी के चक्कर में सभी लोग ना पड़ें क्योंकि बहुत महंगी होती है, तो हर व्यक्ति नहीं अफोर्ड कर सकता उसको, लेकिन ईश्वर ने आपको सक्षम बनाया हो तो अगर आपको कहीं से मिलती है तो वो आपका भाग्य है। और अगर आपको कभी मिले असली ब्रह्म कस्तूरी तो आप रखें, और उससे आपको मैंने बताया ये सब फायदे होते हैं, लाभ होते हैं जो शास्त्रोक्त हैं। तो दोस्तों, जानकारी आपको ब्रह्म कस्तूरी के बारे में अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें बताएं, और सभी प्रकार के रुद्राक्ष, रत्न और दुर्लभ सामग्रियां घर बैठे प्राप्त करने के लिए आप हमें संपर्क करें। और किसी भी प्रकार की जो सनातन शास्त्रोक्त या फिर कोई भी धार्मिक वस्तु है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि इसका उपयोग क्या है, क्या नहीं है, और क्या प्रयोग है इसका, तो उसके लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर, फ़ोन नंबर सब दिया रहता है, उस पर आप वो चीज़ का फोटो वीडियो भेजेंगे, हम आपको तुरंत बताएंगे वो चीज़ का उपयोग क्या है और क्या वो सही है कि नहीं है। पूरे हम उसको डिटेल बताने की आपको कोशिश करेंगे, वो भी शास्त्रोक्त। और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन। हम सनातन हिंदू धर्म की वस्तुओं के ऊपर रिसर्च करते हैं कि इसका उपयोग क्या है, क्या बेनिफिट है, और वो रिसर्च के आधार पर हम जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा संस्थान भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड सर्टिफाइड है, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और आपको कोई नई जानकारी चाहिए किसी और चीज़ के बारे में तो कमेंट में हमें लिखें, हम शास्त्र पढ़ के उस पर रिसर्च करके देखेंगे उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या जानकारी है, और हम आपको उसके ऊपर वीडियो बना के आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ऐसी ही कुछ अनोखी और नई दुर्लभ जानकारी लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।